नमस्कार, बालाजी सिलाई सेंटर में आज आपका स्वागत है। आज मैं आपको बिना जोड़ का अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग और सिलाई करना सिखाऊंगी। तो आइए चलते हैं। अम्ब्रेला कट के लिए देखिए, ये आज हमने कपड़ा लिया है। अम्ब्रेला कट लगभग 40 लंबाई के हिसाब से हमने ये 3.25 मीटर कपड़ा लिया है। जब भी आप लहंगा बनाएं तो इसके लिए जो अर्ज वाला कपड़ा होता है वही लें, उसमें जोड़ नहीं आता है। इसलिए मैंने आज ये कपड़ा ज़्यादा अर्ज वाला लिया है, लगभग 1.5 मीटर का ही इसका अर्ज है और ये 3.25 मीटर कपड़ा है। इसमें जोड़ नहीं आएगा क्योंकि बहुत से लोगों को जोड़ बिल्कुल पसंद नहीं आता है, तो इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्ज वाला कपड़ा मांगे लहंगे के लिए। तो हमने ये कपड़ा लिया हुआ है। इसमें मैं जो लहंगा तैयार करूँगी अम्ब्रेला कट, उसमें लंबाई है 40 और कमर है 36। लहंगा बनाने के लिए हमें 2 ही चीज की जरूरत होती है, एक तो कमर की और एक लंबाई की। अब इसमें मैं आपको कटिंग करना सिखाऊंगी और सिलना भी सिखाऊंगी। ये देखिए, ये काफी अर्ज वाला कपड़ा है। आप मेरे पास जगह थोड़ी कम है इसलिए मैं इसको अच्छे से ज्यादा फैला नहीं रही हूँ। फिर भी आप देखिए, ये तो हमारी लंबाई है। ये देखिए, ये तो हमारी लंबाई है 3.25 मीटर की और इस कपड़े को हमने डबल किया हुआ है। इसलिए ये देखिए, ये 1.5 मीटर, यहाँ से ही थोड़ा सा फालतू है तो 3.25 मीटर हमने लिया हुआ है। लगभग इसका जो अर्ज है वो भी ये देखिए, बहुत ज़्यादा अर्ज है इसका, 1.5 मीटर का ही इसका अर्ज है, तो इसमें जोड़ नहीं आएगा। अब देखिए, सबसे पहले हमें 40 लंबाई का बनाना है। हमने कपड़े को खोल दिया इस तरीके से। खोलने के बाद में लंबाई आप अपनी तरफ इस तरीके से रखें, एक लंबाई इस तरीके से रखें, दूसरी लंबाई आपने इसको पकड़ के इस तरीके से, इसका जैसे कोन बनाते हैं इस तरीके से कोन की तरह, इसको दूसरी वाली जो लंबाई है उसको इसके साथ इस तरीके से रख देना है। ये मैंने इसमें पिन लगाई हुई है ताकि ये कपड़ा जो सिल्क है थोड़ा सा फैल जाता है ये कपड़ा। देखिए, इस तरीके से हमने ये लंबाई अपने साइड मैंने ले ली है और जो ये बंद कपड़ा है, फोल्ड कपड़ा, ये हमने इसके ऊपर रख के इसका कोन बना दिया। अब कोन बनाने के बाद में हमने कमर का देखना है। सबसे पहले कमर हमारी 36 है, उसका चौथा 9 जमा 1.5 इंच, तो ये 10.5 हो गया। अब आप इस कोने पे, इस वाले कोने पे देखिए 10.5 आपका कहाँ आ रहा है। ये देखिए 9 आ रहा है, थोड़ा सा और नीचे उतर जाइए। 10 आ रहा है, थोड़ा सा और नीचे उतर जाइए। ये देखिए, इस तरीके से पहले हमने निशान लगा दिया। यहाँ से यहाँ तक हमारा 10.5 आ रहा है। अब आपने इस कोने से देखना है कितने पे आ रहा है ये निशान, ये 13 पे आ रहा है। और इधर से देखना है आपने, तो ये देखिए ये थोड़ा सा आगे बढ़ गया, इसलिए हमने ये 13 पे निशान लगा रहा। अब आपने क्या करना है, यहाँ से ही इस तरीके से 13 पे आपने निशान देना है और इसको गोल करते हुए ये देखिए, इस तरीके से एक आधा गोल बना देना है। एक बार फिर बता देती हूँ आपको कि आपका 10.5 कैसे आया। छाती का चौथा जमा 1.5 इंच, सॉरी, ये देखिए आपका, ये जो आप बोलोगे कि हमारा 10.5 कैसे आया, ये 10.5 आया हमारा कमर का चौथा जमा 1.5 इंच। कमर कितने भी हो उसका चौथा कर लीजिए, उसमें 1.5 इंच मार्जिन डाल दीजिए। अब हमने हमारा जो 10.5 आया, हमने 10.5 पे इस तरीके से निशान लगा के ऊपर से जो हमने 10.5 पे निशान लगाया था उसको हमने चेक कर लेना एक बार। तो ये देखिए हमारा 13 पे आया, 13 इंच, तो 13 इंच के इस तरीके से ऐसे कर करके हमने ये इसका गोला बना दिया। ये तो हमारी कमर निकल गई है। अब हमारी लंबाई,
लहंगा अक्सर थोड़ा सा लंबाई से फालतू ही लेते हैं, इसलिए हम इसमें बेल्ट को नहीं गिनेंगे और जितनी लंबाई है उतनी ही लंबाई लेंगे। अब लंबाई हमारी 40 है, क्योंकि लहंगे हमेशा थोड़े से नीचे गिरे हुए ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो ये देखिए 40 है, ये हमारी 40 पे तैयार लंबाई है। चाहो तो आप इसको थोड़ा सा और भी बढ़ा सकते हैं, नहीं तो इस तरीके से अब हमने 40 पे निशान लगा दिया और यहाँ से जितना भी 40 पे आए आप 40 पे इस तरीके से निशान लगाते हुए जितना आपको घेरा चाहिए उस हिसाब से आप ये निशान लंबाई का लगाते चलें। देखिए हमने ये अम्ब्रेला कट का बहुत इजी तरीके से निशान लगा दिया। अब मैं एक बार आपको दोबारा बताना चाहूँगी। सबसे पहले आपने ये लंबाई ली है, ये देखिए लंबाई वाला कपड़ा है, इसके ऊपर हमने वो जो दूसरा बैक साइड का कपड़ा था वो इस तरीके से बंद वाला कपड़ा हमने इसके ऊपर इस तरीके से रख दिया। अब हमने इसकी कमर निकालनी है, तो कमर का हमने सबसे पहले यहाँ से कमर का चौथा जमा 1.5 इंच, कमर हमारी 36 है, उसका चौथा आया था हमारा 9 में जमा हमने 1.5 इंच कर दिया, तो ये 10.5 आ गया। अब इसके बाद हमें लंबाई चाहिए, ये 40 इंच का तैयार करूँगी मैं, तो यहाँ से हमने ये 40 इंच पे यहाँ से ये निशान दे दिए। देखिए इस कपड़े के अंदर हमारे पास बिल्कुल जोड़ नहीं आया है, बिना जोड़ का लहंगा तैयार कर रही हूँ मैं। ये बहुत अच्छा लगता है, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा अर्ज का कपड़ा लें। अब मैं इसकी कटिंग बता देती हूँ आपको। ये देखिए, ये तो हमने बिल्कुल फिक्स लंबाई का बना रहे हैं। अगर आपने ऊंची सैंडल वाली चप्पलें पहनी है तो लंबाई थोड़ा सा और बढ़ा दे। तो ये देखिए, ये 40 की लंबाई थी, मैं थोड़ा सा और बढ़ाती हुई इसी आकार में गोलाई करूंगी। आप चाहो तो ये मार्जिन ना लें, आप फिक्स लंबाई लें। अब हमने ये यहाँ से अब कमर की गुलाई भी काटेंगे। कमर में मार्जिन सिर्फ 1.5 इंच का, इससे ज़्यादा मार्जिन नहीं। लंबाई हमने बढ़ा दी है। ये देखिए, ये हमारा अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग हो चुकी है। ये देखिए बहुत गहरा है और इसमें हमारा जोड़ भी नहीं आया। ये देखिए, अब इसकी लाइनिंग भी काटेंगे। लाइनिंग हमने 2 मीटर ली है, ज़्यादा नहीं ली है, क्योंकि वो लाइनिंग तो छोटी भी चल जाती है, इसलिए देखिए हमने ये 2 मीटर ही लाइनिंग ली है। इसको हमने डबल कर दिया है। देखिए अब ये लाइनिंग काटने का तरीका, इसमें हम इसको कोन नहीं बनाएंगे, हम सीधा ही एक दूसरे के ऊपर रख देंगे इस कपड़े को। और हमने जो 10.5 लिया था कमर का चौथा जमा 1.5 इंच, उसी तरीके से इस पे भी हम निशान लगाएंगे 10.5 पे। अब इस 10.5 को हमने बिल्कुल इस कोने से मिला देना है। लाइनिंग का जो कपड़ा होता है वो इसी तरीके से कटता है। देखिए लाइनिंग के अंदर कोई अर्ज वगैरह हम कुछ भी नहीं देखते हैं, क्योंकि कमी अर्ज की होती है। यहाँ से हमने कमर का चौथा जमा 1.5 इंच, हमारा 10.5 आ रहा था, उस 10.5 पे हमने निशान लगाया और इसको इस कोने से इस तरीके से हमने मिला दिया। अब इसकी कटिंग भी बता देती हूँ मैं आपको।
ये देखिए, अब जो ये कोने निकल रहे हैं, ये हल्के से हमने 2 या 2.5 इंच के इस तरीके से गुलाई में इसको गोल कर देना है। ये देखिए, इसका भी बहुत अच्छा अर्ज निकला है। और इसके बीच में से कमर के ऊपर से कटिंग कर देंगे। ये हमारी लाइनिंग की कटिंग हो चुकी है। ये हमारे कपड़े की कटिंग हो चुकी है। अब मैं आपको इसमें सिलना बताऊंगी, बेल्ट लगाना बताऊंगी। चलिए अब सिलना बताते हैं आपको। देखिए, अब मैं सिलना सिखाऊंगी। अब हमने एक लाइनिंग ली है और एक पार्ट हमने लहंगे का लिया है। सबसे पहले हम इसको लाइनिंग को और लहंगे के कपड़े को इस तरीके से पकड़ के ऊपर से एक सिलाई देंगे। देखिए, लाइनिंग की कमर और लहंगे की जो कपड़ा है उसके कमर को हमने इस तरीके से सिल दिया है दोनों को। अब दूसरी भी सिलेंगे इसी तरीके से। लाइनिंग पीछे की साइड लगेगी, लहंगे का कपड़ा आगे की साइड होगा। ये देखिए, हमने इस तरीके से सीधे पे निशान लगा दिया था। लाइनिंग का पता लग जाएगा हमें लाइनिंग हमें कहाँ लगानी है, इसलिए लाइनिंग हमें पीछे रखनी है।
ये देखिए हमने ये दोनों लाइनिंग कपड़े के साथ जोड़ दिए कमर से कमर को। अब हमने चाहो तो आप कच्चा करके भी सिल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से एक साइड पकड़नी है आपने एक एक की, और पहले एक पार्ट सिल देना है। ये देखिए देखिए थोड़ी सी दूरी के लिए हमने लाइनिंग और लहंगे का कपड़ा साथ ले लिया था। अब उसके बाद हमने लाइनिंग को निकाल दिया है। अब हमने वापसी में लाइनिंग का कपड़ा उठाएंगे और अब लाइनिंग को भी सिल देंगे। ये देखिए इस तरीके से जहाँ से हमने लाइनिंग छोड़ी थी वहीं से हम इसको पकड़ेंगे।
देखिए इस तरीके से हमने जोड़ दिया है लाइनिंग के साथ। अब इसमें हम बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट लगाएंगे। बेल्ट के लिए हमने ये कपड़ा लिया हुआ है। ये देखिए कपड़ा हम कितना लेंगे, ये देखिए इस तरीके से हमने या चौथा हिस्सा करके इसका भी 10.5 ले लेंगे। क्योंकि हमारा लहंगे का जो कमर थी वो 10.5 थी। ये देखिए ये 10.5 आ रही है। ये हम सारा मार्जिन अंदर सिल देंगे। ये देखिए इस तरीके से पहले हम इसको सिलेंगे। इस तरीके से इसको ऐसे सिलना पड़ेगा पहले। देखिए अगर आपको ये चेन लगानी है तो हमने पहले चेन लगाएंगे, उसके बाद हम इसका नेफा चढ़ाएंगे। या अगर आपको ये चेन नहीं लगानी है तो आपने इधर से जैसे पेटीकोट में 3 इंच का इस तरीके से फोल्ड करके सिलते हैं, इस तरीके से सिल लीजिए और नेफा चढ़ा दीजिए। पर मैं इसके अंदर आपको ये चेन लगाना सिखाऊंगी। तो सबसे पहले हमने क्या करना है, दोनों हिस्सों को बराबर करके, ये मैंने दोनों हिस्सों पे ओल पिन लगाई हुई है, दोनों हिस्सों को बराबर करके इस तरीके से आपने 6 या 7 इंच पे निशान लगाना है। ये देखिए मैंने ये 7 पे निशान लगा दिया। ये 7 को मैं खुला रखूंगी, उसके बाद ये सारा ही नीचे से सिल देती हूँ पहले। ये कपड़ा थोड़ा सिल्क में है इसलिए संभलने में थोड़ा सा परेशानी कर रहा है। इस तरीके से आपने ये रखा। ये देखिए हमने 7 इंच का छोड़ के सारा ही सिल दिया है। इसमें हम ये चेन लगाएंगे। अभी देखिए आपने इस तरीके से, ये मैंने यहाँ पक्की सिलाई कर दी है, आपने इसको इस तरीके से खोल देना है और यहाँ पे इसका इस तरीके से चौरस, जैसे सूट में हम चौक बनाते हैं उस तरीके से इसको सिल देना है। ये देखिए ये इस तरीके से सिल दिया। अब इसके तरह में ये जो चेन है ये चेन लगाएंगे। ये देखिए आप 7 इंच का भी खोल सकते हैं, आप चेन के बराबर भी खोल सकते हैं या कम भी खोल सकते हैं। अब आपने इस तरीके से, ये देखिए ये जो चेन का कोनर है और ये जो हमारे लहंगे का कोनर है, इस तरीके से इसको लगाते हुए ना एक सिलाई लगानी है हमने। ये देखिए इस तरीके से। अब ये कोनर
तरीके से हम सिलते चले जाएंगे। चेन लगा दी है इसके अंदर, अब हम इसमें नेफा लगाएंगे। लेके चलना चाहिए। अब इसका नेफा लगाएंगे। नेफा का मैंने आपको बता ही दिया था, डबल करके इस तरीके से चौथा हिस्सा 10.5 आता है, 10.5 ही लेना है इसका भी मार्जिन के साथ। जो मार्जिन था वो हमने सिल दिया इसका भी। देखिए इस तरीके से जितनी कमर है उसका बराबर ही लेंगे। मैं दिखा देती हूँ आपको। ये देखिए 10.5 आ रहा है पूरा। जो फालतू कपड़ा हमने 1 इंच लिया था वो हमने इसको सिल दिया है। अब हमने इसको लहंगे के अंदर जो हम ये नेफा लगाते हैं वो हम आगे से पीछे की ओर ले जाएंगे ताकि बहुत अच्छे से सफाई आ जाए। इस तरीके से देखिए हमने बिल्कुल चेन के ऊपर इस तरीके से रखना है इसको, और आधे आधे इंच की दूरी पे इसको हम सिलते हुए चलेंगे। आगे की तरफ ये जो हमारा नेफा है और ये जो सिलाई है, इस सिलाई को हमने इसके ऊपर इस तरीके से रखनी है और नेफे को थोड़ा थोड़ा मोड़ना है और इसके ऊपर इस तरीके से अब सिलते हुए ये देखें। बस इस तरीके से हमने नेफे को तैयार करना है। चाहे तो आप कच्चा कर सकते हैं, क्योंकि नेफे में अक्सर झोल आ जाता है। लहंगा हमारा तैयार हो गया। ये देखिए लहंगा हमारा सिल चुका है। अब चाहो तो इधर कोई लेस वगैरह लगा सकते हैं, नहीं तो जितना मार्जिन था उसका ही इस तरीके से कच्चा करके या वैसे भी आप सिलाई में डाल सकते हैं, या कोई लेस वगैरह भी लगा सकते हैं।
बिना जोड़ की अम्ब्रेला कट लहंगे की कटिंग और सिलाई हो चुकी है। आपको मेरा ये तरीका कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताएं, लाइक करें और मेरे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।